हेलो एवरीवन, आज मोल कॉन्सेप्ट में हमारा ये दूसरा वीडियो है। कल हमने बात की थी कि एक मोल पदार्थ का मतलब कितना होता है। मैंने आपको बताया कि कोई पदार्थ यदि एक मोल है तो उसके लिए मूल अवयवी कणों की संख्या होगी वो कितनी होगी 6.023 इंटू 10⁻23 कण होंगे। कण का नाम चाहे परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, उनकी संख्या इतनी होगी एक मोल में। यानी पदार्थ की मात्रा यदि हमारे पास एक मोल है, इसका मतलब उसके मूल अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, इसलिए इसको को दिखाया जाता है। यानी 6.023 इंटू 10⁻23 कण यानी कि Na कण। कहने का मतलब एक मोल परमाणु है तो Na परमाणु हो जाएंगे, एक मोल अणु है तो Na अणु, ऐसे एक मोल आयन तो Na आयन, और मान लीजिए एक मोल रमेश है तो Na रमेश हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिक जानकारी थी। अब यदि मान लीजिए हमारे पास कणों की संख्या एक मोल से ज्यादा है तो उनकी संख्या, कणों की संख्या उनके उतने ही मल्टीपल में हो जाएगी। कहने का मतलब यदि आपके पास जैसे 2 मोल है तो 2 Na कण हो जाएंगे, 10 मोल है तो 10 मोल 10 Na हो जाएंगे, 20 मोल है तो 20 Na कण हो जाएंगे। कहने का मतलब जब आपके पास n मोल कण है तो उन कणों की संख्या हो जाएगी n गुणा Na कण। 2 मोल कण तो 2 गुणा Na कण, इनकी संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये तो एक सामान्य मल्टीपल अपन निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि हमको सामान्यतः मोल ज्ञात करने के लिए पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो सकता है, या कोई गैसीय पदार्थ है तो उसका आयतन दिया हो सकता है, या उसके सीधे सीधे कुछ कणों की संख्या दी होगी तो उनको मोल में कन्वर्ट करना है। तो 3 चीज हमारे पास हो सकती है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आयतन, या उसके कणों की संख्या। उनको हम मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 बेसिक सिंपल से फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जिसमें पहला अपन लेंगे कि यदि नंबर ए पदार्थ का द्रव्यमान दिया हो तो जो मोल की संख्या निकालेंगे उसके सूत्र होगा मोल की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान। ध्यान रखें, द्रव्यमान आपको यहां ग्राम में लिखना है। किसमें लिखना है? ग्राम में। अपॉन पदार्थ का ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु भार। समझेगा? आपको पदार्थ का द्रव्यमान दिया होगा, उसको आपको हमेशा ग्राम में ही लिखना है। यहाँ उसका कारण क्या है कि जो पदार्थ का हमारे पास परमाणु भार या अणु भार पता होता है वो हमको ग्राम में याद किया होता है। जैसे पानी का ग्राम अणु भार 18 होता है तो एक्चुअली 18 ग्राम है वो। आयरन का ग्राम परमाणु भार 56 होता है, हम उसको अधूरा बोलते हैं, तो 56 ग्राम होता है। तो ये ग्राम में मालूम होता है, इसलिए ऊपर भी आपको द्रव्यमान ग्राम में लिखना होता है, चाहे वो किलोग्राम में दिया हो। तो ये पहला फॉर्मूला, द्रव्यमान में आप ग्राम परमाणु भार का या अणु भार का भार देना है। अब इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि परमाणु, जैसे कुछ पदार्थ तो हमेशा परमाणु अवस्था में रहते हैं, जैसे हीलियम है वो हमेशा परमाणु अवस्था में रहेगा तो उसका ग्राम परमाणु भार ही होता है, उसी का भाग देना है। लेकिन जैसे CO2 है वो हमेशा आणविक अवस्था में रहेगा, CO2 का परमाणु नहीं होता, CO2 का अणु होता है, तो उसके लिए आपको ग्राम अणुभार का ही भाग देना है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे ऑक्सीजन गैस है, O2 है, N2 है, इनमें कई बार उसका परमाणु के मोल पूछता है और कभी उसके अणु के मोल पूछता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपसे परमाणु की संख्या पूछी है तो उस पदार्थ के परमाणु भार का भाग देना है, जिसमें अणुभार और परमाणु भार दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ऑक्सीजन जैसा पदार्थ है या नाइट्रोजन जैसा है, तो यदि वहां परमाणु का मोल पूछा है तो ग्राम परमाणु भार का भाग देना है, और अणुओं के मोल पूछे तो ग्राम अणु भार का भाग देना है। ये आपको विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम होगा। ग्राम अणु भार की बात करूंगा, ग्राम परमाणु भार 16 ग्राम और ग्राम अणु भार 32 ग्राम होगा। तो वो आपको ध्यान रखना कि इसमें परमाणु के मोल पूछे या अणुओं के मोल पूछे। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आपको एकदम क्लियर कर दूं। जैसे इसी फॉर्मूले को अपन शॉर्ट में से लिख लेंगे, मोल जो पदार्थ का द्रव्यमान है इसको स्मॉल m लिख लेंगे, और जो ग्राम परमाणु भार है या अणु भार इसको MW से यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये दोनों ही ग्राम में होंगे, ये ग्राम में होगा और ये आपको पता होता है ग्राम मोलिकुलर वेट होता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज आप तो हम ये निकालेंगे 8 ग्राम हीलियम दिया हुआ हमारे पास, उसे परमाणु से याद करनी है। तो सिंपल सी बात है, परमाणु के मोल निकालेंगे, मतलब परमाणु की संख्या निकालेंगे। परमाणु संख्या निकालने के लिए परमाणु के
मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे अपन पता, मोल बराबर एम बटा एम डब्ल्यू। एम कितना दिया हमको 8 ग्राम, 8 ग्राम लिख देंगे बटा, अब यहाँ एम डब्ल्यू का मतलब हीलियम, हीलियम मतलब परमाणु अवस्था में रहता है तो उसका ग्राम परमाणु भार ही आएगा जो कि 4 होता है, 4 ग्राम। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 2 मोल। यानी हमको पता लग गया कि हीलियम जो हमको दिया गया 8 ग्राम, उसमें उसके परमाणु के मोल कितने हो गए 2 मोल, यानी पदार्थ की मात्रा यहाँ 2 मोल है। 8 ग्राम हीलियम में उसके मोल है 2। और अब ये परमाणु संख्या निकालना चाहेंगे तो परमाणु की संख्या मैंने आपको बताया था, एक मोल में कितने परमाणु, Na परमाणु, तो n मोल में कितने परमाणु Na, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल में कितने जाएंगे 2 गुणा n, 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 44 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उसमें क्वेश्चन लिखते हैं अपन 44 ग्राम CO2 में इसके अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है, तो हमको पहले अणुओं के मोल पता करने पड़ेंगे। अणुओं के मोल पता करने हैं तो हमको द्रव्यमान जो दिया गया है उसमें अणुभार का भाग देना पड़ेगा। सूत्र था हमारे पास, मोल बराबर एम बटा एम डब्ल्यू। एम आपको द्रव्यमान लिखना है ग्राम में, जो हमको दिया गया 44 ग्राम। एम डब्ल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा CO2, चूंकि ये अणु है तो उसका आणविक भार लिखेंगे ग्राम अणुभार। तो ऊपर द्रव्यमान दिया 44 ग्राम और इसका अणुभार भी कितना होता है 44, कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1 मोल। यानी CO2 के अणुओं की संख्या कितनी हो गई 1 मोल, यानी मोलों की संख्या कह सकते हैं कितना होगा, अणुओं का 1 मोल हो गया। तो अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या बराबर 1 मोल गुणा 6.023 इंटू 10⁻। अब देखिए यहाँ पर 44 ग्राम लिया। कभी भी केमिस्ट्री फिजिक्स में 11th क्लास के बच्चों से फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी भी कैलकुलेशन कराने का उद्देश्य नहीं होता है। यानी जैसे 44 ग्राम है तो ये 44 ग्राम कैंसिल होगी, बहुत जो संख्या इजीली कैंसिल हो सकती है वो ही दी जाती है। तो हमको गुणा भाग नहीं आते हो या कोई पहाड़ याद नहीं, उसकी आप टेंशन नहीं करें, हमेशा संख्याएं आसान से कट जाती हैं। और उसका अगर कोई कठिन संख्या भी है तो मैं आपको बहुत आसान से काटना इसको सिखा दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कैसे। अब अपन एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें परमाणु भार और अणुभार दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे 64 ग्राम ऑक्सीजन आपको दी गई O2 में, इसके परमाणुओं की संख्या बताइए। तो देखिए परमाणु की संख्या ज्ञात करनी, इसका हमको पहले परमाणु के मोल पता होना चाहिए, और परमाणु के मोल पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया मोल बराबर एम बटा एम डब्ल्यू। तो यहाँ द्रव्यमान हम कितना लिखेंगे 64 ग्राम, लेकिन एम डब्ल्यू मोलिकुलर, अब ये ऑक्सीजन जो है वो अणु के रूप में है, लेकिन इसे अपन परमाणु भार भी याद करते हैं ऑक्सीजन के लिए, जो कि 16 ग्राम होता है, और ग्राम अणुभार याद करते हैं 32 होता है। तो हम कौन सा यूज करें, 16 यूज करें या 32? तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछा गया है। परमाणु की संख्या पूछी है तो ग्राम परमाणु भार का भाग देंगे, और अणु की संख्या पूछी है तो ग्राम अणुभार का भाग देंगे। तो परमाणु संख्या के लिए 64 ग्राम आपने ऊपर दिया, और ग्राम परमाणु भार तो वो हो जाएगा इसका 16 का भाग देंगे। ध्यान रखें विशेष बात, नहीं तो इसमें गलती करने के चांस होते हैं। तो कितना आ गया 4 मोल, यानी परमाणु के मोल कितने हो गए 4। तो परमाणु की संख्या कितनी जाएगी, परमाणु की संख्या हो जाएगी 4 गुणा Na। तो ये इसके परमाणु की संख्या है। यदि आपसे पूछता है अणु की संख्या, मैं दोबारा बताता हूं, इसके अणु की संख्या याद करनी है तो हम क्या करेंगे, मोल बराबर एम बटा एम डब्ल्यू। एम वही 64, लेकिन अणु की संख्या पूछ रहा आप ग्राम अणुभार का भाग देंगे, जो कि होता है 32। कैंसिल हो कितना जाएगा 2। तो अणु की मोल तो कितने हो गए 2, लेकिन अणुओं की संख्या कितनी होगी 2 गुणा